मेंटोर, आपके दोस्त। अब आपकी आर्टिकलशिप आने वाली है, तो आपकी आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले आप ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी बहुत ज़रूरी है और आर्टिकलशिप में जाने से पहले लर्न करनी बहुत ज़रूरी है, और आर्टिकलशिप तक कहाँ कैसे पहुंचेंगे, दैट आई हैव मेड 3-4 वीडियोस। एक सीरीज मैंने बनाई है ऑफ 6 वीडियोस, वो देखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आईसीए के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देख लीजिए, वो आपके लिए देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इफ यू मिस्ड आउट दैट, तो इस वीडियो में आपको देखने का बेनिफिट थोड़ा कम होने वाला है, टू गो बैक टू दैट वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या लर्न करने वाले हैं, कौन सी ऐसी 10 टेक्निक्स हैं जो हम एआई को यूज करके अपनी आर्टिकलशिप का वर्क एक्सपीरियंस एनहांस कर सकते हैं, एंड दैट टू बिफोर ज्वाइनिंग द आर्टिकलशिप। सो दैट मीन्स आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले बहुत सारी चीजें, टेक्निक्स हमें लर्न करनी है, बिकॉज आर्टिकलशिप इज नॉट meant टू मेक यू photocopy machine or data entry check. It's all about learning the skills. In this video, 10 tasks every CA article can automate with the AI in just 30 minutes. From email to automation to reconciliation, watch the video till the end. I'll make you give ready-made prompts that you can copy and use it for your own task. Yes, but most of the student, what I've seen is wasting the times, plenty of the time in formatting the emails, drafting the checklist, redoing the same templates. And with the AI, you will be able to save the time, focus on actually learning AI, and work on text audits and other audit tasks in your real life, and do very easy one. So most of the time when you're drafting the emails, most of the time when you're drafting the professional task, at that point of time हमारा बहुत सारा टाइम नॉर्मल जो ऑटोमेशंस हैं, नॉर्मल जो हमारी फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स हैं या फ्रेम ईमेल करनी है, उसमें निकल जाता है. सो डोंट वांट यू टू वेस्ट द टाइम, बिकॉज दैट गोइंग टू सेव द टाइम. मेरे ऑफिस में आई एम यूजिंग द ए आई फ्रॉम पास्ट 1.5 or 2 years, एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम एवरी थिंग इज नाउ ऑटोमेटेड. और मुझे इतनी इजी चीज़ें, इतनी मतलब टाइम कंज्यूमिंग और इजी चीज़ें करने के लिए सारी चीज़ें ऑटोमेट करने की ज़रूरत पड़ी. एंड नाउ माई आर्टिकल्स, माई एम्प्लॉयज, दे आर प्रो इन दैट. अब मुझे वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. माई आर्टिकल्स इज प्रो इन दैट बिकॉज वी हैव मेक देम लर्न अबाउट इट. बट उन्हें वो चीजें यहाँ आके सीखनी पड़ी. दैट्स माई ओनली टास्क इज, आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले ये चीजें लर्न करें, टेक्निक्स लर्न करें, प्रॉम्प्टिंग एक बार सीखें कि कैसे हम वो चीजें कर सकते हैं. दैट विल हेल्प यू टू ease your task very wisely. में मेरे articles, they are now pro and doing each and everything in a very comfortable and easy manner. And honestly बताऊँ, जो चीज़ें मैंने उनको सिखाई हैं, I want you all to learn about it so that it will be very easy for you to join the offices and start working and start grabbing the things. So what I did is I have opened my chat GPT. I'm going to show you some prompts जो आप अपनी आर्टिकलशिप में यूज कर सकते हो, एंड दैट इज कम्प्लीटली रेडी टू यूज. उसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या इसको यूज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. दैट इज कम्प्लीटली रेडी टू यूज. आई हैव गिवन दैट प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी टू माई आर्टिकल्स ऑल्सो, एंड देर यूजिंग इन द माई ऑफिस. So this is the that first I can use for my own task, for my own client. Like, read the prompt very wisely. Draft an email to a client in an automobile industry requesting audit documentation, GST return, bank statements, invoices. Keep the tone polite, structured, and keep it in bullet points. Every point of time, this is mandatory for you to understand it कि आपको अपनी टोन हमेशा ही पोलाइट रखनी है. दैट इज डजंट मीन सिर्फ क्लाइंट के साथ या सिर्फ चैट जीपीटी के साथ बात करने में पोलाइट रखनी है. इट हैज टू बी एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. यू हैव टू कीप योर टोन वेरी पोलाइट एंड वेरी इंटरैक्टिव वन. सो मैंने चैट जीपीटी को ये एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है. प्रॉम्प्ट देने के बाद व्हाट इज डिफाइंड इज, उसने मुझे एक स्ट्रक्चर्ड, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपरली ईमेल दे दी है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. दैट मीन्स मैंने उसको सिर्फ ये बताया था कि मुझे जीएसटी, बैंक स्टेटमेंट्स एंड ऑल के लिए चाहिए. रेस्ट ऑल द एक्सप्लेनेशन ही हैज ऑलरेडी हैडेड इनटू दैट. One trick over here, anything that is given in a brackets, that means client name bracket में given है, इसका मतलब client name मेरे prompt में missing था, I need to add. Company name मेरे prompt में missing था, I need to add. तो इसका मतलब as it is जो copy pasting की हमें आदत है, वो अब आर्टिकलशिप में नहीं चलेगी. You have to do all the things at your own. इसका मतलब इसकी कॉपी पेस्टिंग की बजाय मुझे इसमें ये चीजें एडिट करने के बाद ही उसको सबमिट करना है. बट वन फैक्टर इज, all the things, all the structuring is automatically be done by the GPT. तो उसमें मुझे अपनी एफर्ट कम लगाने की ज़रूरत है, बट मुझे प्रॉम्प्ट एकदम स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है, एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय द जीपीटी ओनली.
तो जीपीटी ने क्या किया, जीपीटी ने मेरी पूरी डिटेल बना के दे दी है कि दिस इज द डेट, दिस इज द टाइमलाइन, दिस इज द प्रोसेस। तो हम इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। बट वन फैक्टर इज, you're going to be very new for the audit, you're going to be very new for the learning all the process. At that point of time कैसे पता चलेगा, अगर मुझे ऑडिट करने के लिए दे दिया है और मुझे कुछ ऐसी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट से ये डॉक्यूमेंटेशन मंगवाने हैं या ऐसे स्ट्रक्चरिंग करनी है या ऐसी डिटेलिंग मंगवानी है। फॉर दैट अगेन जीपीटी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो उसके लिए क्या है, आई हैव वन अनदर प्रॉम्प्ट इज हियर, क्रिएट अ वॉक थ्रू। इसका मतलब मुझे ऑडिट की चेकलिस्ट बनानी है मुझे। अब मैंने क्या, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अगर मैंने ईमेल लिखी है तो उसका ऑडिट भी तो करेंगे। तो ऑडिट के लिए मैंने चेकलिस्ट बनानी है, तो मुझे नहीं पता, मैंने उस इंडस्ट्री का कभी ऑडिट किया ही नहीं है। पर क्लाइंट को मैंने कह सकती कि आई एम वेरी न्यू टू इट, मैंने उसका ऑडिट नहीं किया है। फॉर दैट आई एम गोइंग टू कॉपी अ प्रॉम्प्ट टू द जीपीटी, और जीपीटी मुझे बताएगा इसकी प्रॉपर चेकलिस्ट एंड फ्रेमिंग क्या है, सो दैट इट विल हेल्प मी टू कंप्लीट द प्रोसेस एंड हेल्प मी टू गिव द गाइडलाइंस ऑल्सो, क्या क्या चीजें कैसे मेरे लिए हेल्पफुल करेंगे और कैसे मैं उसको एनालाइज करके क्या क्या चीजें क्लाइंट से और मांग सकता हूँ जो मेरे दिमाग में कभी थी भी नहीं। सो आई हैव गिवन प्रॉम्प्ट टू द जीपीटी, उसने कहा है परचेज टू पे, दैट मीन्स ऑब्वियसली वॉक थ्रू है जो हमने उसको बनाया था। परचेज टू पे, मुझे ईच एंड एवरी प्रोसेस बता दो। नाउ जीपीटी हैज गिवन मी अ डिटेल्ड प्रोसेस। नाउ द डिटेल्ड प्रोसेस इज perquisites, purchase, document, steps, vendor selection, goods, receipt, services, invoice processing, payment processing, reconciliations एंड फाइनल रिपोर्ट टू द ऑडिटर। दैट मीन्स उसके अलावा मुझे एक प्रॉपर चेकलिस्ट के लिए, हेल्पफुल के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन भी दिए गए हैं, ताकि नोट की रिस्क आर देयर, हाईलाइट द कंट्रोल गैप फॉर द मैनेजमेंट एंड टेस्ट स्टेप्स दर ऑल्सो देयर। इसका मतलब मुझे कंप्लीट चेकलिस्ट के बाद, कंप्लीट डॉक्यूमेंट डिटेल के बाद कुछ और चीजें, कुछ और कंट्रोल्स भी दे गए हैं। दैट मीन्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मोर ओवर एवरी पॉइंट ऑफ टाइम जीपीटी यूज टू गिव सम टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आगे हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी काम अगर मैंने नहीं किया और वेरी न्यू टू इट, तो उसको मैं कैसे एनालाइज कर सकती हूँ और कैसे मैं उसको आगे बढ़ सकती हूँ, राइट। दैट इज द सेकेंड फैक्टर दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। लेट्स प्रोसीड टू द वन मोर फैक्टर। इट्स लाइक अब मैंने सारा ऑडिट कर लिया है, ठीक है, कर लिया ने स्टार्ट ही करना है, बिकॉज अब मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन आ गए हैं। तो सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे आ गए हैं, तो हाउ टू फाइंड आउट अ प्रॉपर सैंपल लिस्ट सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि प्रॉपर इतने इनवॉइसेस हैं, इसमें से कौन सी मैं सैंपल लिस्टिंग ले सकता हूँ, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि मेरा कुछ छूटे ना। अब मुझे बहुत सारी डिटेलिंग नहीं पता, मैंने काम बहुत सारा नहीं किया, तो मैं उसको कैसे फाइंड आउट करूंगा। इसका मतलब पहले मुझे सारी वाउचिंग को रिव्यू करना, अंडरस्टैंड करना, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो मैं सैम्पलिंग बेसिस पे उसको काम करूंगा। तो सैम्पलिंग बेसिस पे लेट जीपीटी हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि कैसे सैम्पलिंग बेस पे हम उसको हेल्प कर सकते हैं और कैसे सैम्पलिंग बेस पे हम वर्क कर सकते हैं। तो सेम ट्रेल के अंदर आई हैव गिवन द सेम प्रॉम्प्ट टू द जीपीटी। तो जीपीटी विल हेल्प यू आउट कि कैसे उसको सैम्पलिंग कर सकते हैं, कैसे उसको स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, और कैसे आप एनालाइज कर सकते हो कि ये जो मुझे प्लान दे रहा है, सैम्पल प्लान दे रहा है, दैट इज एक्यूरेट और दैट इज नॉट एक्यूरेट। इफ इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्यूरेट वन, नॉर्मली इट्स वेरी एक्यूरेट वन, बिकॉज आपको सारे सैंपल्स एनालाइज करने के बाद एक डिटेल स्ट्रक्चरिंग दे देता है, राइट। डिटेल स्ट्रक्चरिंग दे देता है, तो उसको मुझे इतना पता चलेगा अगर 500 1000 मेरे इनवॉइसेस हैं, तो उसमें से क्या क्या चीजें हैं जो मुझे चेक करनी बहुत जरूरी है। कुछ इनवॉइसेस बहुत लार्ज एंटिटी के हैं, कुछ इनवॉइसेस अलग ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर में हैं, कुछ एंटिटी परचेज हैं, कुछ रिटेल सेल में हैं, कुछ बी टू में हैं। सो इट विल हेल्प यू टू कवर ऑल द स्ट्रक्चरिंग इन अ सिंगल फैक्टर, सो दैट आपको इतना समझ आ जाए कि हाई वैल्यू आइटम्स, स्मॉल वैल्यू आइटम्स को कैसे मैं एनालाइज करने के बाद एक सिंगल टेंटेटिव स्ट्रक्चर पे पहुंच सकता हूँ, ठीक है। So it has given you the answer. See, it has given you, it has taken little bit more time. Reason was it has totally understanding the concept and then give you analyze data. So एक 30 सेकेंड की बजाय 1 मिनट लिया होगा, और आई गेस आई थिंक सो हमें 1 मिनट तो नहीं लगेगा इसको टोटली अंडरस्टैंड करने में। सो व्हाट इज डिन, इट इज गिवन यू रैंडम सैम्पलिंग ऑल्सो,
इट हैज गिवन यू प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो, कैसे तुम कर सकते हो। सेकेंड इज हाई वैल्यू आइटम्स, कैसे तुम इसको मॉनिटर कर सकते हो। और मॉनिटर को स्टेप्स भी दिए गए हैं आपके A to Z। इसका मतलब टारगेट क्या है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे प्रोग्रेसिंग करनी है, एवरीथिंग इज गिवन बाय द GPT इट्स सेल्फ टू यू। प्लस इट हैज गिवन यू रिस्क टारगेटिंग। इसका मतलब मैं जो बहुत बड़ा अगर किसी कंपनी में रिस्क है, तो उसको मैं कैसे एनालाइज करने के बाद एक नॉर्मल स्ट्रक्चरिंग पे पहुंच सकता हूँ, ताकि मेरा जो क्रिटिकल रिस्क है वो मिनिमम टू मिनिमम हो जाए, राइट। सो दैट आई विल बी ऑन अ सेफर साइड व्हेन आई एम टेकिंग द सैम्पलिंग ऑफ द बेसिस। सो उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है डुप्लीकेट स्ट्रक्चरिंग, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे उनको आप नोट डाउन कर सकते हो। देन डॉक्यूमेंटेशन पैक, एरर वैल्यूएशन प्रोजेक्ट एंड क्विक एक्सेल बिल्ट अप फॉर योर कॉलम। तो उसने क्या किया है, आपको एक स्ट्रक्चर प्रॉपर दे दिया है दैट यू कैन फॉलो फॉर योर एक्सेल स्ट्रक्चर, और जिसके बिहाफ पे आप ऑडिट का आगे प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। दैट मीन्स वन पर्सन हु इज वेरी न्यू टू इट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन कि उसको कैसे एनालाइज करने के बाद मैं उसके ऑडिट के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज अ कम्प्लीटली स्टार्टिंग प्रोसेस। सी उसने आपको ये भी दे दिए गाइडेंस नोट, कौन से यूज करने हैं और कौन से आपने ऐसे यूज करने हैं। ऑब्वियसली आपने ऐसे यूज करें, आपने पढ़ा ही हुआ है ऑडिट सैम्पलिंग एंड ऑल। तो कैस कौन कौन से यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, और कौन सी असिस्टेंस आपको लेनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चरिंग, प्लस आपको कैसे आपने वो चीजें फाइंड आउट करनी है, कैसे अपनी वर्क लिस्ट बनानी है, कैसे आपने लर्निंग मॉड्यूल बनाना है। नॉर्मली आई सजेस्ट माई आर्टिकल्स कि आप ये चीजें बनाओ। आपकी आर्टिकलशिप ने आपने क्या सीखा, कैसे सीखा, कौन से वीक क्या सीखा। So to create a workly structure over your articleship, it's necessary for you to understand and make a complete format. तो मैंने क्या किया है, एक उसको मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है जो आपको एक सैम्पल फॉर्मेट दे देगा, जिसमें आप नोट डाउन कर सकते हो प्रॉपर कि मेरा वर्क कैसा चल रहा है, मैंने इस डे पे क्या काम किया और क्या क्या लर्निंग असाइनमेंट्स मैंने करे हैं। सो दैट इट विल हेल्प यू टू आउट कि मुझे याद है ये चीजें मैंने करी हैं। प्लस आई लिटरली सजेस्ट कि आप उसका वीकली स्ट्रक्चर बनाएं, ताकि एनीथिंग यू मिस्ड आउट यू विल एबल टू रिकलेक्ट एंड री अंडरस्टैंड, और जो आप चीजें आप नहीं सीख पाए ऑडिट के ऊपर, उसको आप और सीखने की कोशिश करेंगे। बट दिस इज द टाइम यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप। अब द टिप आई एम गिविंग टू यू कि आप अपनी आर्टिकलशिप में जाने से पहले क्या क्या चीजें आपको सीखने की जरूरत है। मोर ओवर आई हैव माई डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी विद माई सेल्फ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन यूट्यूब आई ट्राई टू फोकस, मैं बहुत लंबी लंबी वीडियोज ना बनाऊं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स भी बोर हो जाते हैं, इतनी लंबी लंबी वीडियो कोई नहीं देखता। इवन इवन एट माई पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं भी कोई वीडियो देखती हूँ तो मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं देखती, आई ट्राई टू कीप इट क्रिप्स एंड शॉर्ट। सो आई ट्राई टू कीप इट वेरी क्रिप्स एंड शॉर्ट। बाकी जो और मेरे पास प्रॉम्प्टिंग है, स्ट्रक्चरिंग है, आई शेयर इट विद यू, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, और किस चीज के लिए आपको हेल्प चाहिए, स्ट्रक्चरिंग चाहिए। आई विल मेक मोर वीडियोज रिलेटेड टू इट। कि आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले अगर आपका कुछ गैप है, लाइक हमारा रेगुलर कॉलेज चल रहा है, तो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो इन स्किल्स एनहांस करने के लिए बिफोर ज्वाइनिंग योर आर्टिकलशिप। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो, प्लस ट्राई टू यूज दिस टेक्निक फॉर योर ओन सेल्फ ऑल्सो, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन सी इलेबोरेटेड चीजें हैं जो हम ऑडिट प्रोसेस के लिए कर सकते हैं। आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाने हैं, आप आराम से कर सकते हो। आप ऑडिट स्ट्रक्चरिंग बनानी है, आप आराम से कर सकते हो। स्कोप ऑफ ऑडिट बनाना आप आराम से कर सकते हो। बट बिफोर दैट ट्राई टू लर्न इट आउट एट योर ओन सेल्फ। एनी क्वेरी यू हैव, अपनी फ्रेंड अपनी मेंटोर को समझ के कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में है आप पूछ लेना। आई एम देयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, बिकॉज हम ऑब्वियसली एक दूसरे की असिस्टेंस के लिए हैं। टिल नाउ थैंक यू सो मच। थैंक एंड आई रियली वांट कि आप अपना करियर बहुत अच्छे से शुरू करो और अपनी आर्टिकलशिप में आप बहुत अच्छी चीज़ें सीखो, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी 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 गुड सीए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप इन टच एंड स्टे कनेक्टेड, कीप फॉलोइंग माय